पिछले दिनों केशव प्रसाद मौर्य का संगठन को लेकर एक बयान चर्चा में रहा था। मैंने आपको उस बयान का असली मतलब और उसके पीछे की वजह भी बताई थी। उसी अंदाज में आज केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सरकार और संगठन एक ही रथ के दो पहिए हैं जो तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार और संगठन मिलकर लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे और जीत के मिशन को पूरा करके ही दम लेंगे। सरकार और संगठन मिलकर के प्रदेश की जनाकांक्षाओं की पूर्ति करते हुए प्रदेश में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन को मजबूती के साथ लागू करते हुए हम उत्तर प्रदेश को पूरी तरह भाजपा में बनाने और सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को विजयी बनाने में सफल होंगे। सरकार और संगठन एक रथ के दो पहिए की तरह तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हैं और यह तीव्र गति से आगे बढ़ते हुए सफलता के शिखर को छुएंगे। जोरदार तालियों से स्वागत माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का स्वागत हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री इस मंच से भाजपा के हर दिग्गज ने संगठन और सरकार में समन्वय की बात की, दोनों की ताकत मजबूत करने का संकल्प लिया। सीएम योगी ने इस मौके पर स्वतंत्र देव सिंह के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में कामकाज की जमकर तारीफ की। आज वे अपने संगठन के प्रदेश अध्यक्ष से यहां से तात्कालिक व्यवस्था के अंतर्गत मुक्त होकर के प्रदेश सरकार के मंत्री के रूप में अपना कार्य करेंगे। युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में चाहे लखनऊ की सड़कों पर कार्यकर्ताओं पर लाठी बजवाने से लेकर के अन्य तमाम कार्यक्रम करवाने का कार्य अक्सर होता था, लेकिन आज वह अपने प्रदेश अध्यक्ष के दायित्व से मुक्त होकर के भूपेंद्र जी को मजबूत बनाने में संगठन में अपना योगदान देंगे। स्वतंत्र देव सिंह भी ओबीसी समाज से आते हैं और ओबीसी चेहरे को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर भाजपा ने एक कामयाब दांव चला था। अब 3 साल से भी ज्यादा वक्त के बाद इस पद पर भाजपा ने फिर से ओबीसी चेहरा यानी भूपेंद्र चौधरी को बिठाया है। इशारा साफ है कि सरकार और संगठन में समन्वय के साथ ही तमाम समीकरणों को भी साधा जाएगा। सामाजिक भी परिचय है प्रदेश के बारे में और सांगठनिक भी पकड़ है और सामाजिक पकड़ राजनीतिक सोच है मित्रों। और भूपेंद्र जी का अनुभव मेरे को है, 10 साल में प्रभारी रहा। लोगों को लगता है हमारे विरोधी हैं, मैं नजदीक से देखा हूं। माननीय अमित शाह जी प्रभारी थे, लोगों को लगता था लोकसभा में हमारी विरोधी हैं, लेकिन सभी टिकट जितने लोग थे बीजेपी के वरिष्ठ नेता जो जीतने लायक थे वह सभी को मदद करने का काम किया। भले वो विरोधी समझते रहे हों, लेकिन संगठन के बैठक में उन्हीं लोगों का समर्थन करने का काम किया मैं भूपेंद्र चौधरी। वहीं सरकार और संगठन की चर्चा करते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि इस बार सबको मिलकर 80 में से 80 सीटें जीतने के लक्ष्य को हर हाल में हासिल करना है। बहुत रिकॉर्ड उत्तर प्रदेश में बने हुए हैं भाजपा के और 2024 में आपके नेतृत्व में 2014 का रिकॉर्ड तोड़ने का काम 80 में से केवल 80 सांसद जिता करके भेजने का काम करने में आप सफल हो। केशव प्रसाद मौर्य ने इस मौके पर विरोधियों पर सीधा निशाना साधा। उन्होंने सपा की तरफ से लगातार हो रहे चुभने वाले हमलों को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं को सतर्क किया। उन्हें संगठन की ताकत पर सत्ता तक पहुंचने का मंत्र समझाने की कोशिश की। चाहे जितनी बाधाएं आए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जनता की सेवा के बल पर आशीर्वाद प्राप्त करना जानता है और आपने आशीर्वाद प्राप्त करने का काम किया है। लगातार दूसरी बार प्रदेश में सरकार बनाने का काम किया है। 2024 का लोकसभा चुनाव हमारे सामने है। मैं यह पूरे विश्वास से कह सकता हूं कि हनुमान जी की तरह शक्तिशाली भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कभी कभी अपनी ताकत भूल जाता है। ये ताकत मत भूलना। वहीं नए प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने सबको साथ लेकर चलने की बात कही। चौधरी ने कहा कि ये भाजपा की ताकत का ही नतीजा है कि आम कार्यकर्ता को पार्टी ने ये मौका दिया है। और मैं भी ऐसा जिलाध्यक्ष रहा कि जिलाध्यक्ष भी रहा और क्षेत्रीय अध्यक्ष भी रहा और प्रदेश अध्यक्ष भी रहा। ये भाजपा में ही संभव। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की ताकत है
और मेरा कार्यकर्ता, मेरा संगठन एक विचारधारा से जुड़े लोगों का समूह है, कोई बड़ा छोटा नहीं। प्रदेश अध्यक्ष जी से इससे साफ है कि भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष का एजेंडा क्या है और आम कार्यकर्ताओं को मजबूती से साथ लेने के लिए वो क्या करने वाले हैं। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।